नवरात्रि की रचना। दिया ने अपनी नई गरबा ड्रेस को देखा। चमकीले रंग, छोटे छोटे शीशे और गोटा पट्टी। उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसके पेट में एक छोटी सी घबराहट भी थी। नवरात्रि आ रही थी और उसके साथ आती थी भीड़ और तेज संगीत। वो अपनी दादी के पास गई, जो पूजा घर में बैठी थी। दादी, उसने फुसफुसाया, मुझे गरबा पसंद है, पर भीड़ और तेज आवाज से डर लगता है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, नवरात्रि सिर्फ नाचने का त्योहार नहीं है दिया। ये 9 देवियों की कहानी है, जो 9 अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। पहली 3 देवियां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा साहस और दृढ़ता सिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि डर को कैसे जीते और अपने लक्ष्य पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। अगली 3 देवियां कूष्मांडा, स्कंदमाता और कात्यायनी हमें रचनात्मकता और दयालुता के बारे में बताती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अपनी कला और प्रेम से दुनिया को कैसे रोशन करें। और आखिरी 3 देवियां कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि अंधेरे को कैसे दूर करें और अपने भीतर की शांति को कैसे खोजें। दिया ने ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि नवरात्रि सिर्फ बाहरी शोर और नाच गाने का त्योहार नहीं है, ये अपने भीतर की शक्ति को जगाने का समय है। नवरात्रि की पहली रात आई। दिया ने अपनी चमकीली ड्रेस पहनी और गरबा मैदान में गई। भीड़ और तेज संगीत अभी भी थे, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। उसे दादी के शब्द याद आए। उसने धीरे धीरे गरबा के घेरे में कदम रखा। जैसे ही उसने ताल पर हाथ ताली बजाई, उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। हर ताली में एक नई शक्ति थी, हर कदम में एक नया साहस। दिया को लगा कि 9 देवियों की शक्ति उसके भीतर है। वो हर रात खुशी से नाचती रही, अपनी और अपने भीतर की शक्ति का जश्न मनाती रही।